हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माँ एसोसिएट। दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है कि आप भी क्रेडिट कार्ड यूज करते हो, आपको भी पता होगा सिविल स्कोर क्या होता है। तो अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो ये वीडियो आपके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि ये बड़ी जरूरी वीडियो है। क्योंकि क्या है, क्रेडिट कार्ड तो सभी लोगों को आजकल बैंक सबको दे रहा है, फ्लिपकार्ट भी दे रहा है। फ्लिपकार्ट के साथ एक्सिस का टाइप हो गया, जो नॉर्मल परचेज करता है उसको भी क्रेडिट कार्ड मिल रहा है। उसको ये नहीं पता कि उससे आपका सिविल स्कोर में क्या इफेक्ट पड़ेगा, उससे आपका सिविल स्कोर डाउन होगा, खराब होगा, बढ़ेगा, क्या होगा, उसको कुछ पता ही नहीं है। आप क्या क्रेडिट कार्ड ले रहे हो जी, चला रहे हैं जी, ईएमआई आ गई है, तो उससे क्या आपके जो सिविल स्कोर में है बड़ी दिक्कत होती है। आपका सिविल स्कोर जो है डाउन होता जा रहा है। तो उस सिविल स्कोर को कैसे बढ़ा सकते हो आप, या उसको कैसे मेंटेन रख सकते हैं, वो छोटी सी 3 4 5 बातें हैं जो आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। छोटी बातें लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे बात यह है, आपको क्या करना है, आपकी जो जैसे अगर आपने क्रेडिट कार्ड ले रखा है, आपकी जो ईएमआई है उसकी पेमेंट आप टाइम से करें। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपने कोई भी ईएमआई, कोई भी मोबाइल ले लिया 10,000 का, बात 10,000 के मोबाइल की नहीं, 1,500 रुपए ईएमआई भरते हो, बात 1,500 की नहीं, बात है टाइमिंग की। 20 तारीख की मान लो ड्यू डेट है, तो आप उसको 15 16 को ही भर दे। ऐसा नहीं हो कि 20 को भूल गए, आपने 21 को पेमेंट करी, तो फिर वो 1500 का क्या है, आपका सिविल स्कोर खराब हो जाएगा, वहां पैसे की बात नहीं आएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने ईएमआई कर रखी है या कुछ भी कर रखा है, तो अपनी की जो ईएमआई है उसको टाइम से थोड़ा सा पहले भर दें, या टाइम से मतलब 20 तारीख है तो 20 तारीख को भी भर दें, लेकिन क्या एक दिन अपडेट होने में लग जाएगा, उससे भी सिविल स्कोर में दिक्कत आ सकती है। और वो एक बार आ गई, जैसे आप देखोगे कि आपने कितनी पेमेंट करी है और कितनी ऑन टाइम की है। अगर आपने 58 पेमेंट करी है, एक पेमेंट लेट होगी तो दिखाएगा 57 ऑन टाइम किया, एक पेमेंट आपने टाइमली किया था, अपडेट नहीं हुआ। इसलिए आप 3 4 दिन अपने हाथ में रखें, उसके बाद आपको टाइमली अपनी पेमेंट करनी है। तो आपको ईएमआई की जो पेमेंट है वो टाइमली करनी है, जिससे कि आपका सिविल स्कोर मेंटेन रहेगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि आपका जो है क्रेडिट कार्ड की मान लो 1 लाख रुपए लिमिट है, उसका आपको 30 से 40% ही आपको यूज करना है। ऐसा नहीं है कि आपने क्रेडिट कार्ड 1,80,000 का यूज कर लिया, उससे भी आपके सिविल स्कोर पे इफेक्ट पड़ता है। अगर आपके पास 2 3 कार्ड है तो आप उसमें 30 से 40% तक सब में थोड़ा 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 यूज करें। ऐसा नहीं कि एक को 80% यूज कर दिया, बाकी को रखे पड़े हैं, यूज ही नहीं करा, ऐसा नहीं करना है। आपको जितने भी कार्ड हैं, या तो ज्यादा कार्ड बनवाने नहीं है, एक या मैक्सिमम 2, अगर फिर भी ज्यादा है तो फिर उसको सारे को डिवाइड करके यूज करना है। 30% यानी आपके 1 लाख की लिमिट है, तो उसमें आपको 30,000 रुपए तक ही यूज करना है। 35,000 हो गए, 40,000 को मैक्सिमम। इससे ज्यादा आप यूज करते हो तो क्रेडिट कार्ड या जो है सिविल स्कोर वाले सोचते हैं कि आप तो क्रेडिट कार्ड के ऊपर ही जी रहे हो, इसके अलावा आपके पास तो कोई इनकम सोर्स है ही नहीं, तो उससे क्या आपका सिविल स्कोर जो है डाउन होता जाता है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब दोस्तों, 3rd नंबर पर बात आती है कि अगर आपने कोई क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर रहे हो या कोई पर्सनल लोन अप्लाई कर रहे हो, तो उसमें एक बार एक ही करे। ऐसा नहीं कि एक कर दिया फिर अगले दिन दूसरा कर दिया, तीसरे दिन तीसरा कर दिया, एक साथ मतलब एक बार में एक टाइम में एक भी करें। अगर ये अप्लाई हो रहा है, फाइनल हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो वेट करिए 1 1.5 2 महीना। अगर क्या करता है, सिविल स्कोर को उनको पता चल जाता है, बैंक या कोई भी एनबीएफसी कंपनी से ले रहे हो, उनको क्या सारी जानकारी मिल जाती है कि आपने इस डेट को यहाँ अप्लाई किया था, यहाँ रिजेक्ट हुआ, इस डेट को यहाँ किया था, यहाँ रिजेक्ट होने के क्या एक दूसरे से उसने कर दिया, हम भी रिजेक्ट, क्योंकि इसका सिविल स्कोर है। तो ऐसा आपको बिल नहीं करना है, मतलब आपको इंक्वायरी भी करनी है, अप्लाई भी करना है किसी चीज के लिए, तो एक टाइम पे एक ही जगह करें, उससे क्या आपका सिविल स्कोर मेंटेन रहेगा। अगर आप एक साथ 10 क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर दोगे, एक भी नहीं बनेगा और सिविल स्कोर 0 हो जाएगा। तो इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि आपको जो है अपना एक ही साथ एक बार में एक ही इंक्वायरी करें। एक क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर दिया, बस बैठ जाए, बनेगा ठीक है, नहीं बनेगा तो भी ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि ये भी कर दिया, उसकी कॉल आ रही थी उसका भी अप्लाई कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है, ये ध्यान रखें। अब बात करते हैं, एक और नई इंटरेस्टिंग बात आ गई। अगर आपके पास पुराना क्रेडिट कार्ड है तो उसको बंद ना करवाएं। अब ये क्या बात हो गई सर, इसमें तो चार्जेस लग रहे हैं, हमारे उसके बाद जो बने वो फ्री ऑफ कॉस्ट वाले हैं, तो उसमें तो हम तो वो क्यों नहीं यूज करें, ये क्यों करें। दोस्तों, ऐसा बात नहीं है कि वो चार्जेस लग रहे हैं या वो ऐसी बात नहीं है। पुराना जो क्रेडिट कार्ड है अगर आप क्लोज करवा देते हो तो आपकी जो पुरानी क्रेडिट हिस्ट्री है वो भी हट जाती है, उसके बैठने के चांसेस पूरे पूरे हैं। क्योंकि कोई कार्ड आप 5 साल से यूज कर रहे हो और जो दूसरा नया कार्ड है वो 1 साल से आपने बनवाया है, तो जो 5 साल से यूज कर रहे हो वो अभी तो चलो रहेगा, लेकिन आने वाले 1 2 साल में वो क्लोज हो जाएगा।
आपकी हिस्ट्री जो है वो क्लोज हो जाएगी। तो अगर आपके पास आपका ज्यादा चार्ज लग रहा है या उसकी ये जो है एनुअल फीस ज्यादा है, तो आप क्या करें, क्रेडिट कार्ड जैसे HDFC का है तो वहां जाके या कस्टम केयर से बात करें, उससे छोटे वाला कार्ड ले ले जिसकी जैसे वैसे 1500 फीस है वो 500 का हो, 499 को, या कोई फ्री वाला हो जिसकी लिमिट भी थोड़ी सी हो। उससे क्या है, आपका जो क्रेडिट हिस्ट्री है वो एक जगह रह जाएगी, उसमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा। नहीं तो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री फिर खत्म हो जाएगी, तो फिर फायदा नहीं होगा। आप कहीं भी ऑनलाइन देखोगे कि क्रेडिट पहले तो HDFC था वो क्लोज हो गया, तो फिर वो दिखेगा नहीं। तो इससे भी आपके क्रेडिट स्कोर में इफेक्ट पड़ता है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। कोई कुछ भी कहे, लेकिन ये ध्यान रखें, अगर आपको बंद भी करवाना है तो कोई छोटा क्रेडिट कार्ड ले लें उसके बजाय, जिसकी जो है एनुअल फीस वगैरह कम हो। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। दोस्तों सबसे लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं, हमेशा आपको टोटल जो पेमेंट ड्यू है वही पे करनी है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। जो मिनिमम पेमेंट की ड्यू आती है वो क्या है, आपको जो है पेनल्टी नहीं लगेगी, लेकिन आपको इंटरेस्ट जरूर लगेगा। और उससे सिविल स्कोर में क्या दिक्कत क्या आएगी, ऐसा दिक्कत नहीं, लेकिन आपका सिविल स्कोर डाउन जरूर होगा, क्योंकि आप तो मिनिमम पेमेंट कर रहे हो। इसका मतलब आपके पास पैसे तो है ही नहीं और आप यूज ज्यादा करते हो। 70,000 का लिया, मिनिमम 10,000 भरना, आपने 10,000 भर दिए, यानी 60,000 रुपए। इसका मतलब आपके बस का है ही नहीं ना फिर क्रेडिट कार्ड चलाना। बैंक को ये पता चल जाता है, इसलिए फिर क्या आपका सिविल स्कोर डाउन कर देंगे। अगर वो डाउन हो जाएगा तो आगे और भी लोन नहीं मिलेंगे, और कार्ड नहीं मिलेगा, होम लोन नहीं मिलेगा, सारे आपका जो फाइनेंशियल सिस्टम जो है उसको हिला देता है वो। आप क्या करते हो, मिनिमम पेमेंट करते रहते हो, उससे क्या होगा, इंटरेस्ट ही तो लगेगा नहीं है। अगर इंटरेस्ट लगे तो आप किसी और से उधार ले ले, थोड़े दिन के लिए उसको भरते, जैसे इसको भरोगे ऐसे किसी और को दे दे, पर्सनल से ले ले, बैंक से लोन ले ले। किसी आपने जो क्रेडिट कार्ड 70,000 का यूज किया, 50,000 का किया, उसकी पेमेंट आपको पूरी करनी है। ऐसा नहीं कि आपको जो मिनिमम बता दिया उसको क्या, आपको पूरी पेमेंट करनी है। इस बात को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अपनी पेमेंट मिनिमम ना करें, हमेशा पूरी करें। किसी से लेके करें, लोन लेके करें, कैसे भी करें, लेकिन पेमेंट पूरी करें। ये वाला पेमेंट मिनिमम वाला ना करें, इससे आपके सिविल स्कोर में बड़ी दिक्कत आती है। ये छोटी सी 5 बात जानकारी थी, आप इनको विशेष रूप से याद रखें। अपने दोस्तों को जरूर बताएं, क्योंकि आजकल क्रेडिट कार्ड सभी चला रहे हैं, उनको भी ये पता होना चाहिए कि अगर क्रेडिट कार्ड में ऐसे ऐसे ये 5 चीजें करेंगे तो सिविल स्कोर खराब हो जाएगा, सिविल स्कोर डाउन हो जाएगा। आप कोई बड़ा लोन लेने, जैसे होम लोन लेने जाओगे, तब आपको पता चलेगा। क्रेडिट कार्ड में तो कोई बात नहीं, एक पेमेंट ड्यू हो गई ऊपर नीचे तो बन जाता है। जब आप होम लोन लेने जाओगे तब आपको पता चलेगा कि यार मैं वो उस टाइम ये मैंने गलती क्यों कर दी। तो आपको विशेष रूप से वो भरना है, टाइमली भरना है, मिनिमम नहीं भरना है। जो भी आपकी जो है EMI टाइम हो उस टाइम पे भरना है। ज्यादा क्रेडिट कार्ड को यूज नहीं करना है, मैक्सिमम 30 से 40% मैक्सिमम यूज करना है। पुराना क्रेडिट कार्ड अगर है तो उसको चलाए रखें, क्योंकि आपकी हिस्ट्री बची रहेगी। यही थी हमारी आज की छोटी सी जानकारी। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, एक बार विजिट करें, देखें वीडियो, अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी क्वेश्चन है तो हमें कमेंट करें, तुरंत उसका रिप्लाई किया जाएगा। कोई झिझक नहीं है, आराम से कमेंट करें, तुरंत उसका रिप्लाई किया जाएगा। आपके मन में जो भी शंका है उसको दूर किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।